निकालिए। मैंने भी दी और दे दे अंकल ही पागल छाड़ मांग लिया है, पागल ही हो, सार तो मांग लो ले आओ चाडी। अर्षित म्यूट कर लिया अगर पहले। चलो अरे यार ये इंटरनेट का ना okay, next question. Question number 8. Question number 9. Ten. 11. 11. 11th. 11th में when a resistance is passed through a die, the cross section area decreases by 1%. The change in the resistance of the wire. वैसे ही करना है, अब ये हो जाएगा तुमसे। ओके सर। ना जैसे वही लगाना है हमें, एरर्स वाला फंडा लगाना है। एरिया 1% डिक्रीज करेंगे, एरिया का स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो चेंज इन रेजिस्टेंस 2% होगी, और एरिया डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, इट विल बी 2% इंक्रीज। ठीक है, क्लियर? सिमर हो जाएगा? 11th पूछा? यस सर। ठीक है। सर 12th 10th वाला थोड़ा डाउट है, 10th वाला। Question number 10th में Krish, when a wire is drawn until its radius decreases by 3%, वही है, रेडियस 3% डिक्रीज करेगा तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस सेम ही लगेगा। ये जो हमने पहले किया ना, डायमीटर वाला किया था सर। वैसे सर अगर सर एरिया सर पाई आर स्क्वायर होता है सर, एरिया पाई आर स्क्वायर सर, स्क्वायर सर आगे आ जाएगा सर, और तो 6% आना चाहिए सर, 6%। एरिया नहीं है, ये रेडियस है। एरिया का स्क्वायर होता है, एरिया का स्क्वायर होता है तो रेडियस का 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके सर।
ओके ठीक है, तो ये 12% हो जाएगा। ओके ठीक है, हाँ 12th में भी यही होना है सिमिलर, सेम ही होगा। डी पार्ट की थ्योरी हमने कर ली थी। इसमें चलो इसके पहले डाउट्स लेते हैं, उसके बाद आगे की थ्योरी इसके बाद करते हैं। पहले डी पार्ट का डाउट्स बताओ पहले। एक्सरसाइज 0 पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 कहता है रेजिस्टेंस ऑफ थिन सिल्वर वायर हमें दे रखी है 20 डिग्री पे। वायर इज प्लेस्ड इन लिक्विड बाथ एंड इट्स रेजिस्टेंस राइजेस टू 1.2 टेम्परेचर ऑफ द बाथ हमें बताना है। सिंपल सा फंडा, R इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है, R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। यहाँ पे R नॉट जो होती है, ये ना जहां पे हमने उस दिन फॉर्मूला लिखा था तुमने लिख लिया था, ये R नॉट जो होती है दिस इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस टिल मतलब 20 डिग्री सेल्सियस तक ले सकते हैं ये, मतलब लोअर टेम्परेचर बेसिकली, और लोअर टेम्परेचर रेंज जो है वो 0 से 20 तक का चल सकता है ये। R रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, यहाँ पे T माइनस T नॉट आएगा ना एट सम अदर टेम्परेचर। मेरे साइड से तो ठीक है। ठीक है, अल्फा क्या होता है, अल्फा को क्या बोलते हैं, अल्फा को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है ना, इट इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। तो ये जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू R नॉट, मतलब दिस इज बेसिकली R इज इक्वल टू R नॉट लगा लो, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जाए, और रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, एक ही बात है, क्योंकि R जो है वो रो L बाई A होता है, तो R और रो बेसिकली टेम्परेचर चेंज के कारण रो उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आता है, इलेक्ट्रॉन लेवल पे चेंज आता है, तो इसलिए यहाँ पे R और रो इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ना एक स्टार पॉइंट और लिखना, जो ये अल्फा है दिस इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स, ये उस दिन रह गया था लिखवाना, एंड अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स। अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स एंड नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स। इसका मतलब अल्फा अगर पॉजिटिव होगा, अल्फा पॉजिटिव मींस का मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, मींस इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, एंड अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव मींस उल्टा, नेगेटिव है ना, अगर नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे माइनस वाली टर्म आ जाएगी, तो जो नई रेजिस्टेंस है वो पुरानी रेजिस्टेंस से कम हो जाएगी। आर यू गेटिंग मी? अगर अल्फा नेगेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा बीच में, तो जो नई रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, इट मींस टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है, ये लिख लो अच्छे से। और इसका जो ग्राफ है, सर ये फिर से बताना है, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। सिमर मैं ये बोल रहा था, अल्फा पॉजिटिव होता है कंडक्टर्स के लिए, नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर्स के लिए। ठीक है, और पॉजिटिव का मतलब क्या बताया मैंने, पॉजिटिव का मतलब है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, और अगर नेगेटिव है
तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखो अगर नेगेटिव होगा ये बीच में माइनस आ जाएगा, माइनस आने का मतलब 1 में से कोई टर्म माइनस हो रही है, तो दैट वुड मीन जो नई रेजिस्टेंस है वो R0 से कम हो जाएगी, तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो दिस हैपेंस इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ये उनकी प्रॉपर्टी की वजह से होता है। और ये क्यों होता है दैट वी विल डिस्कस, ये क्यों होता है इसका भी रीजन हम करेंगे जब हम सेमीकंडक्टर चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसका ग्राफ बना लेते हैं, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, दिस इज फॉर कंडक्टर्स, दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर्स। इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगी। इसमें कम होती है तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इसका जो रीजन है टेम्परेचर, वैसे तो हम डिटेल में सेमीकंडक्टर चैप्टर में करेंगे, बस इतना अभी के लिए इतना याद रख लो, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो बिहेवियर है उसका जो बिहेवियर है दैट लाइज बिटवीन द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड द इंसुलेटर, ठीक है। और इसका रीजन ये होता है कि उसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर्स के पास अपार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जितने अवेलेबल हैं सब कंडक्ट कर रहे हैं, है ना, वैलेंस वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं सब कंडक्ट कर रहे हैं, और उन अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टक्करें ज्यादा मारेंगे, तो इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इसका सीधा सा वो वाला फंडा है। अब इसमें क्या है कि सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल फॉर कंडक्शन, ठीक है। तो क्या होता है इसका ना ऐसा कुछ एनर्जी डायग्राम्स बनते हैं, आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा हो, आई एम नॉट श्योर। तो यहाँ पे होता है वैलेंस बैंड, यहाँ पे होता है कंडक्शन बैंड, ये पता है आपको? हाँ जी सर, ये सब पढ़ा है। अच्छा फिर सॉलिड तो अच्छी स्टेट में बात पढ़ा है, था। ठीक है फिर तो अच्छी बात है। यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में यहाँ पड़े होते हैं कहीं इसमें। ठीक है, तो कुछ परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन जो हो रही है वो इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रही है, कंडक्शन बैंड के कारण। तो होता क्या है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं ना, तो वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है और कूद के इधर आ जाते हैं कंडक्शन बैंड में। तो इसलिए नाउ मोर ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन, तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। दिस इज द रीजन। ये बैंड डायग्राम जो होती है ना तो ये हम सर सेमीकंडक्टर अगर चैप्टर में भी करेंगे। सर हम लोगों ने पहले ये भी सर ने बताया था भी सर्टेन रेंज तक ये बैड कंडक्टर्स होते हैं और उसको जब एक्सीड कर देते हैं तो गुड कंडक्टर्स एक्ट करते हैं। तो सर जैसे ग्राफ में अगर वो रेंज क्रॉस कर लेंगे तो फिर ये कंडक्टर्स वाला ग्राफ ही बन जाएगा आगे। हाँ फिर तो उसके बाद तो फिर अगर देखो सारे के सारे अगर जितने अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे वैलेंस वाले अगर कंडक्शन बैंड में पहुंच गए, फिर उसके बाद तो टेम्परेचर बढ़ाने का कोई फायदा नहीं ना होगा, इसलिए वो फिर सिमिलर हो जाएगा बिहेवियर एज कंडक्टर्स। हो गया, सब चिपका लिया ये, चलें आगे। यस सर। ठीक है ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे थे रेजिस्टेंस। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। हमें R दे रखा है 1.2, R0 दे रखा है 1 प्लस अल्फा की वैल्यू दे रखी है 10⁻² इंटू डेल्टा टी। यहाँ से मैं डेल्टा टी निकाल लूंगा, ठीक है। और डेल्टा टी क्या होता है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 की वैल्यू दे रखी है 20 डिग्री, तो यहां से मेरे पास T2 आ जाएगा। इज दैट क्लियर कोमल, सिमर?
Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, थ्री, क्वेश्चन नंबर 4, सर 3 में आपने बोला था कि मतलब हम केल्विन में ले चाहे सेल्सियस में कोई डिफरेंस नहीं आता, लेकिन इसमें तो ऑप्शन 300 डिग्री सेल्सियस भी दिया हुआ और केल्विन भी दिया हुआ है थर्ड। हाँ तो आंसर तुम्हें निकालना पड़ेगा ना। आइस पॉइंट कितना टेम्परेचर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो अगर तुमने वहां पे 0 डिग्री सेल्सियस में सब कुछ कैलकुलेट कर रही हो तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा फाइनल वो सेल्सियस में आएगा। ओके। और जो मैंने बताया था कि चाहे तुम सेल्सियस में ले लो चाहे केल्विन में ले लो, वो टेम्परेचर नहीं था, वो चेंज इन टेम्परेचर था। ओके। ठीक है, टेम्परेचर सेम नहीं होता है सेल्सियस केल्विन में, चेंज इन टेम्परेचर सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। अ कार्बन फिलामेंट हैज रेजिस्टेंस ऑफ 120 ohm at 0 degree. What must be the resistance of the copper filament connected in series with the carbon so that the combination have same resistance at all the times? Okay, तो मेरे पास दो फिलामेंट्स हैं, एक कार्बन है और दूसरा मान लो ये है कॉपर। ठीक है, तो कार्बन और कॉपर फिलामेंट है, इसकी हमें रेजिस्टेंस दे रखी है 120 ओम, इसकी रेजिस्टेंस है R, पता नहीं कितनी है। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों दे रखी हैं। इसका अल्फा भी गिवन है, इसका अल्फा भी गिवन है, दोनों का अल्फा गिवन है मेरे पास। हमें पता है सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2, मतलब R कॉपर प्लस R कार्बन प्लस R कॉपर। सीरीज में रेजिस्टेंस का पता ही है हमें फॉर्मूला क्या होता है। नाउ इनमें से कंडक्टर कौन है, कार्बन या कॉपर? कॉपर। Copper. Yes, copper is conductor and this is semiconductor. तो इसका अल्फा नेगेटिव होगा, मतलब ऑब्वियसली इसका जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस इसकी कम होगी, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। दिस इज सेमीकंडक्टर। तो हमें अब अगर उसने क्या बोला है कि अगर मैं टेम्परेचर दोनों, सपोज मान लो मैं दोनों कंडक्टर लगा दूंगा, अगर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी 1 की, सेकंड की रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, तो टोटल सीरीज की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। बट उसने क्या बोला है, टोटल सीरीज की रेजिस्टेंस क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो मतलब एक को बढ़ना होगा तो दूसरे को कम होना होगा, तभी दोनों की सेम रह सकती है कंबाइंड। यस, तो मान लेते हैं कि कॉपर की डेल्टा आर, कॉपर की इंक्रीज हुई तो कार्बन की रेजिस्टेंस डेल्टा आर कम होगी। अगर चेंज इन रेजिस्टेंस कॉपर का डेल्टा आर है प्लस में, तो कार्बन का माइनस में उतना ही होना चाहिए, such that total resistance remains same. Is this point clear to you? जितना कॉपर, जितनी रेजिस्टेंस कॉपर की इंक्रीज होगी, मान लो इसकी 10 ओम इंक्रीज कर गई तो इसकी 10 ओम डिक्रीज करनी चाहिए। तो मतलब डेल्टा आर ऑफ कॉपर should be equal to delta R of carbon such that sum remains same, है ना। इसकी 120 है, सपोज 120 प्लस उसकी मान लो 80 है, मान ली। इसकी टेम्परेचर बढ़ाया, इसकी हो गई 110, तो इसकी 90 हो जानी चाहिए, तब भी दोनों का सम क्या रहेगा 200। तो इसका डेल्टा आर कितना है 10, इसका भी डेल्टा आर कितना है 10। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सिंपल, डेल्टा आर ऑफ कॉपर शुड इक्वल टू डेल्टा आर ऑफ कार्बन, और डेल्टा आर का फॉर्मूला यहाँ से निकालेंगे। डेल्टा आर का फॉर्मूला निकालते हैं, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है, इसको खोल दो, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, इसको इधर ले आएंगे, ये बन जाएगा डेल्टा आर इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। इसको यूज करके हम करेंगे आर नॉट कॉपर अल्फा कॉपर डेल्टा टी ऑफ कॉपर
should be equal to R naught alpha delta T of कार्बन। दोनों का डेल्टा टी तो सेम है क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर इकट्ठे राइज किया हमने, तो डेल्टा टी तो कट जाएगा। तो क्या होगा, आर ऑफ कॉपर इंटू अल्फा ऑफ कॉपर इज इक्वल टू आर ऑफ कॉपर कार्बन इंटू अल्फा ऑफ कार्बन। 4 वेरिएबल्स हैं जिसमें से 3 हमें दे रखे हैं, चौथा निकल आएगा। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, ढंग से सुना है नहीं सुना? अरे सो गए क्या? सुना है सर, सुना है, सुना है। सुने सर, आ जाए समझ। सुने आगे। सर हाँ, स्क्रीन रख- क्लियर नहीं आ रही, स्क्रीन यार क्लियर नहीं आ रही, पता नहीं क्या। स्क्रीन सच में बहुत ब्लर है सर। सर मतलब रीडेबल है बट ब्लर है। एक मिनट, एक सुन ठीक है सुन सर। सुन के लिखा जा स्क्रीन सुन जो के है लिखा मेरे जा रहा है, इधर तो देख सर के सही नहीं है, लिखा जा रहा। पूरी सही है। वो सुनता ले मेरी जो स्क्रीन मेरे एंड से है वो बिल्कुल क्लियर है। मेरे पास बिल्कुल एंड क्रिस्प स्क्रीन दिख रही है मुझे अपने लैपटॉप पे, ठीक है, क्योंकि बफरिंग बिल्कुल नहीं हो रही है यहाँ पे। मैं ये स्ट्रीम हो रहा है मोबाइल से, मेरे पास आ रहा है लैपटॉप पे, दैट मींस इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू मेरे एंड पे नहीं है। दक्ष जैसे बोल रहा है ना, तेरी आवाज भी यहाँ पे साफ नहीं पहुंच रही, तुम्हारे एंड पे इंटरनेट की प्रॉब्लम है दक्ष, ठीक है। ऐसे ही सर मेरे प्राची की फुल आवाज भी, कनेक्टिविटी है। हाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी की गड़बड़ है। तो ट्राई यूजिंग, तुम लोगों के पास अगर आ जा रही है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई बात नहीं। अगर हमेशा ऐसा आता है तो ट्राई यूजिंग सम डिफरेंट सिम या सम अदर नेटवर्क। अगर घर में कोई किसी का वाईफाई हैक करके यूज करो। दक्ष तुम्हारा तो बिल्कुल क्लियर नहीं है, आवाज भी क्लियर नहीं आ रही। वो किसी का वाईफाई हैक करने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, वाईफाई हैक करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, हाँ कर लो। चलो नेक्स्ट। सर 1 मिनट पेज पीछे करना। क्वेश्चन का नहीं बस 2 मिनट। सॉल्यूशन, हाँ जी हो गया। उसके बाद डाउट बोलो बच्चों। क्वेश्चन नंबर, ये कलर कोडिंग तो कर ली होगी ना? यस सर। यस सर। ठीक है। सिमर तुम मेडिकल में हो, ये कलर कोडिंग ना मेडिकल में हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ जाता है कलर कोडिंग का, ठीक है। वैसे तो मेंस में भी बहुत आ रहा है ये ना, मेरे ख्याल एक आध साल नहीं आया, अदरवाइज आ ही जाता है। अभी 3-4 साल हो गए इसको आ रहा है लगातार कलर कोडिंग का क्वेश्चन। है कुछ नहीं, टुच्चा सा क्वेश्चन है इसमें, बस वो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वाला वो फंडा याद रखना है। वो तुम लोगों ने वैसे कैसे याद किया है, वही बताया होगा सर ने? यही है सर। यही बताया। सेम सर। सेम सर। टॉलरेंस वैल्यूज याद रखना, गोल्ड सिल्वर और नो कलर की। गोल्ड पे 5, सिल्वर पे 10, और अगर कोई कलर नहीं है तो 20% लिखी हुई है ये वैल्यूज। यस सर। यस सर। ठीक है, गुड। बस वो टेबल अच्छे से याद कर लेना, आपको आती होंगी वो, तो कुछ खास नहीं, बकवास सा टॉपिक है, लेकिन फ्री के 4 नंबर देके जाता है हमें ये। और बोर्ड में तो आता ही है ये, बोर्ड में क्वेश्चन आता है कलर कोडिंग का। तो ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, मतलब एक्सरसाइज 1। आप स्क्रीन शेयर करनी भूल गए। करता हूँ। तुम्हारे लिए वो नोट्स वाली स्क्रीन शेयर की हुई थी। हाँ सर वो हो गया। हाँ, थैंक यू। हो गया, ठीक है। हाँ जी, एक्सरसाइज 1 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 डी का।
2 Second question. किसी ने बोला सेकंड क्वेश्चन? Yes, sir. हिमांशु, सेकंड क्वेश्चन में a strip of copper and another germanium. Copper is conductor and germanium is semiconductor. ये जो कार्बन वाला ग्रुप है ना, कार्बन वाले ग्रुप में एलिमेंट्स पता है कौन कौन से हैं? कार्बन, सिलिकॉन, बोलो कौन कौन से हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर उसके आगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये जो अगर इसमें से कोई एलिमेंट आता है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये वाले सेमीकंडक्टर्स हैं जिसकी वैलेंसी 4 है। ठीक है, तो ये वाले जो हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम तक ही होता है वैसे तो। आगे आगे जो भी आते होंगे मुझे याद नहीं। एक लेड आता है उसमें, टिन लेड। हाँ एक टिन, हाँ ये राइट, हाँ दीप सही है। तो ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम में होता है, बेसिकली 3 ही होते हैं। तो ये तीनों जो हैं वो कौन से हैं? These are semiconductors. Copper is conductor. They are cooled. अगर उनको कूल करेंगे, कॉपर कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठंडा करने पे टेम्परेचर कम, रेजिस्टेंस कम। जर्मेनियम की टेम्परेचर कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है हिमांशु? Okay, sir. थर्ड क्वेश्चन सेम ही आ गया। नेक्स्ट, फोर्थ। सर जर्मेनियम में रेजिस्टेंस कम तो टेम्परेचर ज्यादा है। हाँ, जर्मेनियम में सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, एंड वाइस वर्सा। क्वेश्चन नंबर 4, 5। अगर रेसिस्टिविटी पूछी हो तब भी इनवर्स। यस यस, अगर रेजिस्टिविटी पूछे तब भी। वो एक्चुअली वो रेजिस्टेंस में चेंज एक्चुअली रेजिस्टिविटी में चेंज के कारण ही आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स हो गया सबका? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसमें 6 में आर नॉट की वैल्यू 5 लेंगे ना? नो सर। नहीं? सर एक चीज पूछनी थी। एक मिनट, पहले मैं पूछ रहा हूँ, पहले मेरे को तो बता दे। सर वो 1 मिनट अर्षित, पहले मेरे को बता, मैंने पूछा पहले, मुझे ये बता, इसमें आर नॉट जो है उस आर नॉट की वैल्यू 5 लेंगे अर्षित 6th में? यस सर। No, sir. नो सर। No, sir. गिवन है हमें फाइंड आउट करना है। इसमें आर नॉट जो है वो हमें फाइंड करना है। आर नॉट की वैल्यू 0 डिग्री पे होती है, या ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री पे ले सकते हैं। अगर इससे ऊपर वाली वैल्यू दे रखी है तो वो आर होगी, आर नॉट नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब क्या बता, मेरे को क्या पूछना था तुम्हें? कहाँ गया? चलो तुम लोग बताओ, इतने 7, 8, 9। सर 8। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। नन ऑफ दीज। एरिया पे। नन ऑफ नन ऑफ उसका प्रोडक्ट तो 1 होता है। 1 होता है। रेजिस्टिविटी इज इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी। यस सर। 2 into 1 by 2, 1. 3 into 1 by 3, 1. नन ऑफ दीज। 4 into 1 by 4, 1. नन ऑफ दीज। Yes. So resistivity into 1 by resistivity. This is basically resistivity into 1 by resistivity. So that is 1.
क्वेश्चन नंबर 9. 10, 11. चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम. पहले इसकी थ्योरी करते हैं. तुम लोगों ने डीसी बैटरीज की थ्योरी एक बार उसमें कर ली होगी, क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे, तो एक बार हम थ्योरी एक बार करेंगे रिवाइज. सर ये पार्ट के क्वेश्चन हुए नहीं क्योंकि हमने इतना तो किया तो हुआ नहीं सर ने बस सर्किट्स के बारे में मतलब ये थ्योरी तो बिल्कुल नहीं थी. टर्मिनल वोल्टेज के बारे में थोड़ा बताया, वो भी 5-6 मिनट में. कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस नहीं किया तो ये पार्ट का मतलब थ्योरेटिकल 1-2 हुआ है क्वेश्चन, बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं हुआ ये पार्ट में. बाकी क्या? बाकी कोई क्वेश्चन नहीं हुआ क्योंकि हुआ हमने नहीं. कुछ फॉर्मूला नहीं पता. ठीक है, हरमन तुम क्या कह रहे थे? लैक ऑफ थ्योरी थी सर वीडियो में. वीडियो में लैक ऑफ थ्योरी. ठीक है, इसको डिटेल में कर लेते हैं हम टॉपिक को. ओके, हेडिंग बनाएंगे, इसको अच्छे से लिख लेना तुम लोग. डीसी बैटरीज, इसका कंसेप्ट जो है वो अच्छे से तुम लोगों के दिमाग में घुसना चाहिए. ठीक है, डीसी बैटरीज में. अच्छा मुझे एक बात बताओ सबसे पहले तुम लोग, जो हमें पता है ना एक बैटरी होती है, मुझे ये कल किसी ने पूछा भी था, आई विल नॉट टेक द नेम, बट ये बैटरी है एक, इसमें करंट जो है, क्या पूछा मैंने, करंट जो है वो कौन सा राइट की तरफ जाएगा ऐसे या लेफ्ट की तरफ जाएगा, क्या सही है? लेफ्ट की तरफ. लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? तो पॉजिटिव तो नेगेटिव हुआ. इसमें ऑप्शन बताओ. सर्किट कंप्लीट है सर कोई नहीं होगा. हाँ सर्किट कंप्लीट है. नहीं, सर्किट का एक पोर्शन बनाया मैंने. दिस इज अ पोर्शन ऑफ द सर्किट. लेफ्ट की तरफ जाएगा सर. नहीं लेफ्ट की तरफ जाएगा. दोनों टाइप तरफ. करके बताओ मेरे को, टाइप करके बताओ, टाइप करके. लेफ्ट की तरफ. बट टाइप. दिस इज अ पोर्शन ऑफ अ सर्किट. ये अज्यूम करो फ्लो हो रहा है, मतलब कनेक्टेड है, उसमें से एक पोर्शन उठा लिया मैंने. लेफ्ट 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 राइट. चार्जिंग, यस, करण ने सही दिया, करण गोयल ने. हरमन ने भी सही बोला है, करण सही कह रहे हैं. ठीक है, देखो एक्चुअली में ये डिपेंड करता है कि बाकी के सर्किट में क्या लगा हुआ है. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है ये जो बैटरी है ये चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है. तो दो चीजें हम करने वाले हैं, वन इज चार्जिंग एंड वन इज डिस्चार्जिंग. ठीक है, तो आप लोगों को पता है, अब ध्यान दो इधर, मेरे 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 तरफ ध्यान दो. मोबाइल की बैटरी जो होती है, ठीक है, जब हमने मोबाइल को सॉकेट के साथ पावर सप्लाई के साथ नहीं कनेक्ट किया हुआ, जब हम सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है? उसकी बैटरी हो रही है डिस्चार्ज. क्या हो रही है? उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है. मान लो ये जो बैटरी है ये मोबाइल की बैटरी है. ठीक है, तो उस टाइम पे जो करंट है वो लेफ्ट की तरफ जाएगा जब बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो रही है. जब मैंने इस मोबाइल को कनेक्ट कर दिया मेन सप्लाई के साथ, तब इसका एक बाप इधर आएगा जो इसको चार्ज करेगा. अब इसमें से करंट निकलेगा और इसमें एंटर करेगा. दिस इज द मेन पावर सप्लाई. ठीक है, जो इस बैटरी को चार्ज करेगी. सर करंट कैन बी ईदर वेज, वो दोनों तरफ बैटरी में एंटर भी कर सकता है और बैटरी से निकल भी सकता है. तो बैटरी में अगर पॉजिटिव टर्मिनल की बात हो रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से अगर निकलेगा तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी, पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगा तो बैटरी चार्ज हो रही होगी.
ठीक है, तो ये हम 2 चीजें करेंगे। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बहुत कट रही सर है। यार तुम दोनों के एंड पे ही है प्रॉब्लम, प्राची और सर- दक्ष के एंड पे। सर क्लियर सर सर अब तो मैंने नेटवर्क सर एक कनेक्शन बार चेंज रिपीट कर कर लिया, दो। वाईफाई पे क्लियर कनेक्ट है करी सर हुई मैं है। सर क्लियर है सर। क्लियर है। सारे वर्ड्स कट गए, इंपॉर्टेंट सर इंपॉर्टेंट, इससे आवाज तो पहले क्लियर सारी है पर बातें खत्म हो रही आपकी थी। प्राची स्क्रीन नहीं क्लियर ब्लर है। प्राची देखो यार, देखो मैं तुम लोगों को फिर बता दूं, मेरे एंड से इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू नहीं है आज, कभी कभार होता है, ठीक है, 50 में से एक आधी बार होता है इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू, टच अभी तक, ठीक है, पता लगे कल से हर रोज ही हो रहा है। तो आप लोग जिसका भी इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, प्लीज या तो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो, या एक बार एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ करो, या कुछ डिफरेंट अगर ब्रॉडबैंड हो या मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करो, कुछ प्लीज चेंज दी सर कर कनेक्टिविटी लिया, इफ पॉसिबल। सर करके 2 देख मिनट फिर लिया। वेट करो, मैं ट्राई कर। सर हाँ दक्ष बोल। सर अगर हम चार्ज करते करते फोन चलाएं तो क्या होगा? तो नेट नेट जो है वो चार्जिंग ही होती है, क्योंकि चार्जिंग ज्यादा स्पीड पे हो रही होती है ना, अब डिपेंड करता है ना वो तेरी बैटरी की हालत पे। सर अगर तो उसकी परसेंटेज बढ़ रही है तो नेट चार्जिंग हो रही है, परसेंटेज कम हो रही है तो डिस्चार्जिंग हो रही है। यस सर यस देव। सर सॉकेट का करंट लेफ्ट साइड पे क्यों नहीं जाएगा? सॉकेट का करंट तो लेफ्ट ही बनाया मैंने। सर नो सर, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव पे क्यों नहीं जाएगा? अरे डीसी ये बैटरी वाला रिपीट कर दो। डीसी बैटरीज सर ये वाला पार्ट रिपीट कर दो, अब मैंने रिपीट ही कर रहा कनेक्शन हूँ, ठीक है मैं सेटिंग्स बता चेंज रहा हूँ किया है। बता रहा हूँ। सर देव जैसे बैटरी में से एक करंट मतलब कि लेफ्ट की तरफ फ्लो कर रहा है और जो सॉकेट में से भी लेफ्ट की तरफ फ्लो कर रहा है, तो फिर दोनों ऐसे कैसे हो सकता है? अभी कर लें, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर फिर भी किसी का कोई डाउट बचा देन यू कैन आस्क, ठीक है? एक बार मैं दोबारा बताता हूँ इसको। मीटिंग एंड होने वाली है, एक काम करते हैं, इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, दोबारा ज्वाइन करो सब।